हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में हर साल रिपीट होते हैं। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हर साल पेपर में पूछे आते हैं और हर साल वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, टालेन अभिकर्मक क्या है, इसके परीक्षण का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये बहुत बार आपके पेपर में पूछा चुका है। कॉपी में लेके ना बैठे तो बैठ जाइए, साथ साथ में नोट करते रहिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है टॉलेन अभिकर्मक क्या है, तो आपको बताना सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी AgNO3 जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को टालेन अभिकर्मक कहते हैं। टालेन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। ठीक है, रजत दर्पण यानी सिल्वेट बनाता है, सिल्वर बनाता है। ठीक है, दर्पण बनाता है। इसके द्वारा एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच की जाती है। और किस काम आता है ये? एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच की जाती है किसके द्वारा? टालेन अभिकर्मक के द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछा रहा टालेन अभिकर्मक है तो आप इतनी उसकी थ्योरी लिखेंगे और आपसे आगे पूछा रहा है इसके परीक्षण के उदाहरण, तो आपको एक उदाहरण देना। उदाहरण आप इसी के दिखा सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड के साथ। टालेन अभिकर्मक की क्रिया दिखा सकते हैं एसिटाल्डिहाइड के साथ। क्या दिखाएंगे? एसिटाल्डिहाइड लिखेंगे CH3CHO प्लस Ag2O। टालेन अभिकर्मक हो गया। इसको आप रिएक्शन करके क्या दिखाएंगे? CH3COOH प्लस 2Ag यानी कि रजत दर्पण। तो रजत दर्पण बन गया CH3COOH, यानी ये टॉलेन अभिकर्मक का एक परीक्षण हो गया। ठीक है, अब अगला है आपका यूरोट्रोपिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यूरोट्रोपिन क्या होता है? ठीक है, तो उसके बारे में आप बताएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराने पर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन नामक यौगिक बनता है जिसे यूरोट्रोपिन कहते हैं। आप जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराएंगे मिला के, ठीक है, तो क्या बनेगा? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन नामक एक यौगिक बनता है जिसको हम लोग यूरोट्रोपिन कहते हैं। में भी आप इसकी भी एक रिएक्शन दिखा सकते हैं। HCHO जिसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, किसके साथ क्रिया करा रहे हैं? अमोनिया के साथ। तो NH3 लिख दिया। HCHO NH3, ये बाद में बैलेंस किया मैंने 6 और ये 4। ठीक है, तो ये आप रिएक्शन दिखाएंगे तो क्या बनेगा? CH2 का होल 6 N4 प्लस 6H2O वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे और ये बनेगा यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन इसी को हम लोग कहते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन CH2 का होल 6 N4। ठीक, इसको हम बोलते हैं यूरोट्रोपिन। अगला फ्रेंड क्वेश्चन है, फेलिंग विलियन क्या है, क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है? फेलिंग विलियन क्या है आपसे पूछा जा रहा है, और क्या होगा जब, यानी कि जब क्या होगा अगर इसको ग्लूकोज के साथ हम लोग गर्म, क्या होगा अगर हम इसको ग्लूकोज के साथ गर्म करेंगे? तो आप उत्तर बताएंगे फेलिंग विलियन जिसको हम लोग कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर मोनोऑक्साइड। तो फेलिंग विलियन CuO एक रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनेगा। नीचे रिएक्शन दिखाई गई छोटी सी, अब दिखा सकते हैं। ग्लूकोज के लिए मैंने ग्लूकोज लिखा है प्लस 2CO फेलिंग विलेन, यानी ग्लूकोज को फेलिंग विलेन के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग? गर्म कर रहे हैं। ठीक, गर्म करने पर क्या बनेगा? ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा और साथ में लाल अवक्षेप निकलेगा। ये जो एरो का मतलब होता है नीचे, यानी कि अवक्षेप। अगर एरो ऊपर की तरफ बना हुआ है इस टाइप से बना हुआ है ऊपर की तरफ तो वो गैस है, और अगर नीचे की तरफ बनना है तो इसका मतलब वो कोई अवक्षेप है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये फेलिंग विलियन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी के फॉर्म में पूछा सकता है आपसे। ठीक है, पेपर के आपके लास्ट में होता है संक्षिप्त पर टिप्पणी कीजिए, तो उसमें आपसे पूछा सकता है। इसमें बताएंगे वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन के दो असमान अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है तनु क्षार की उपस्थिति में क्रिया करके विभिन्न प्रकार के एल्डोल बनाते हैं। अभिक्रिया को क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। आपने बता दिया इसकी टिप्पणी। अब आप उसकी रिएक्शन दिखा सकते हैं। रिएक्शन में आपको दिखाना है CH3CHO। ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी आप ले सकते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तनु क्षार की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? मेथिल ब्यूटेनॉल यानी 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनॉल बनेगा। ठीक है, ये IUPAC नेम है इसका। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। तो ये क्रॉस एल्डोल संघनन हो गया। ठीक, अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, फार्मेलिन क्या है, इसका उपयोग लिखिए। फार्मेलिन क्या होता है? आप आंसर बता सकते हैं, बहुत ही छोटा सा आंसर है, आपसे ऐसे लोगों में पूछा सकता है। ठीक है, फार्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% 40% तक होती है। इसी को हम लोग फार्मेलिन कहते हैं। इसका उपयोग लिखिए, तो इसके उपयोग तो बता दीजिए कहाँ कहाँ होते हैं। मृत जीवों के परीक्षण में और कार्बनिक अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है फार्मेलिन का। ठीक, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गाटरमान कोच अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। गाटरमान कोच अभिक्रिया क्या है इसके बारे में बताइए। तो आप इसका बताएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में 90 वायुमंडल दाब, यानी वायुमंडल दाब यानी टेम्परेचर नहीं, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, 90 वायुमंडल दाब पर बेंजीन में प्रवाहित करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला गया था ऊपर? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण को। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कि आपने देखा ये लिया है प्लस HCl को
निर्जल AlCl3 निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में 90 वायुमंडल दाब पर बेंजीन में प्रवाहित करने पर, किस में प्रवाहित करने पर, बेंजीन में प्रवाहित करने पर। तो पहले इन दोनों को लिया, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति कराई, ठीक है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन में प्रवाहित किया, बेंजीन में प्रवाहित किया तो क्या बना, बेंजल्डिहाइड बन गया, ठीक है, ये बेंजीन था। साथ में रिएक्शन कराएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल जाएगा पूरा पूरा। कहने मतलब कि इसमें हाइड्रोजन तो साथ में रहते रहता है इनविजिबल, और साथ में ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये तीनों उसमें जुड़ जाएंगे, CHO हो जाएगा, और ये बेंजीन की रिंग में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, प्लस ये HCl बचा था तो एक्स्ट्रा HCl बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये हो गया HCl। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पेपर में हर साल रिपीट होते हैं और मोस्टली बहुत बार पेपर में आपके आते हैं। पेपर में आपके टोटल होते हैं 7 सेट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पेपर में आपके टोटल 7 सेट होते हैं और किसी न किसी सेट में आपके क्वेश्चन जरूर फंस सकता है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी पेन लेकर कहीं पर इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर डालता रहता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।